WHO कह रहा है कि यहाँ पर लगभग 27 लाख टीबी के मरीज 2018 में थे, जबकि भारत सरकार कह रही है कि ऐसे टीबी के रोगियों की संख्या 21.5 यानी कि 21.5 लाख थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 5.5 लाख जो टीबी के मरीज हैं वो कहाँ गए। दोस्तों, अभी एक रिपोर्ट आई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की, वो ट्यूबरकुलोसिस को लेके है और उस रिपोर्ट में 2-3 बहुत ही गंभीर बातें हैं। पहली बात तो जो नए वायरल संक्रमण हैं, जिसको कि आप कोरोना वायरस संक्रमण कहते हैं, जिसको कोविड-19 संक्रमण कह रहे हैं, इस संक्रमण के साथ मिलकर ट्यूबरकुलोसिस जिसको कि हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी कि एक साथ 2 रोगों का संकट झेलना, वो कई तरह से उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है जिनकी आमदनी बहुत कम है। पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब ऐसे लोग हैं जो टीबी के लेटेंट मरीज हैं, यानी कि वो कभी भी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज हो सकते हैं, जिनको हम लेटेंट टीबी कैरियर कहते हैं। भारत में उन 2 अरब लोगों में से भारत में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 10 लाख से ज़्यादा है। यानी कि कुपोषण, शरीर में बीमारियों के कई दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उनमें टीबी भी एक महत्वपूर्ण रोग है। दूसरे कई पहलू हैं, उसका सामाजिक पक्ष है, उसका आर्थिक पक्ष है, उसका पॉलिटिकल इकोनॉमी से भी गहरा नाता है। इन सब के बावजूद यह रोग जिस तरह से बढ़ रहा है वो हमारे लिए चिंता की बात है। 2018 का एक आंकड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, निश्चित रूप से श्रमिकों में 50 वर्ष के आसपास की उम्र के बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने समाज और देश के लिए कमाते हैं, मेहनत करते हैं। उनमें ट्यूबरकुलोसिस की वजह से दूसरे रोग के साथ, जिसको कि हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी कि 2 रोग अगर एक साथ मिल जाए तो उनके जीवन को संकट में डाल रहा है। भारत में टीबी के रोगियों की संख्या वैसे तो बहुत ज़्यादा है। सरकारी दावों में कहा यह जा रहा था कि टीबी के रोगी घटते जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने आंकड़ा देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हम सही फिगर नहीं दे पा रहे। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दर्ज किया है कि टीबी के मरीजों की जो संख्या बताई गई है उससे कहीं ज़्यादा टीबी के मरीज दुनिया में हैं। भारत में जो आंकड़ा बताया जा रहा है, भारत में 2018 तक का ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ, 26.9 लाख यानी कि 27 लाख लोगों के टीबी से ग्रस्त होने का आंकड़ा है। ये 2018 का आंकड़ा है। लेकिन जो भारत सरकार के रजिस्टर हैं उसमें ये आंकड़ा 21.5 लाख दर्ज है। यानी कि WHO कह रहा है कि यहाँ पर लगभग 27 लाख टीबी के मरीज 2018 में थे, जबकि भारत सरकार कह रही है कि ऐसे टीबी के रोगियों की संख्या 21.5 यानी कि 21.5 लाख थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि 5.5 लाख जो टीबी के मरीज हैं वो कहाँ गए, उनके साथ उनका कैसा इलाज हुआ होगा। टीबी एक संक्रामक रोग है और एक ऐसा संक्रामक रोग जो अगर फैलना शुरू होगा तो लोगों की जान लेगा, एक बड़े पैमाने पे महामारी का रूप भी ले लेगा। और ऐसा हुआ भी है। ट्यूबरकुलोसिस ठीक नहीं होने पर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट होता है, यानी कि वह और जटिल रूप है टीबी का। ऐसे रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। तो इस तरह के आंकड़ों से चिंता ये होती है कि सरकार एक तो आंकड़े छुपा रही है, दूसरा कि उसकी जद में आने वाले जो लोग हैं वो श्रमिक हैं, वो मेहनतकश हैं, वो मजदूरी करने वाले लोग हैं। आज की परिस्थितियों में पिछले 2-3 वर्षों में हम देख रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी नीतियों का जो सबसे बड़ा असर है, सबसे बुरा असर है, जो एक तरह से कहर है, वो श्रमिक वर्ग पर पड़ रहा है। यानी कि नोटबंदी की मार श्रमिकों ने झेली है। GST के बाद जो उद्योग धंधों की स्थिति बनी है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, उसका भी असर हमारे श्रमिक और मजदूर वर्ग ने झेला है। और कोरोना वायरस संक्रमण के इस काल में जो सरकार ने तुगलकी फैसले लिए हैं, सरकार ने सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए जिस तरह के आकस्मिक निर्णय लिए हैं, उसकी वजह से
बड़े पैमाने पर मज़दूरों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, रोज़गार से हाथ धोया है और एक तरह से वो बीमारी की हालत में इसके शिकार भी होते जा रहे हैं। दुर्भाग्य तो ये कि उनके मौत के आंकड़े भी दर्ज नहीं हो रहे। सरकार की घोषित नीतियों में इलाज, उपचार, उसके इंश्योरेंस, उसकी मुआवजे, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह गया है अगर आप सरकारी रजिस्टर में जीवित या मरे हुए रूप में दर्ज नहीं है। और मजदूरों के साथ यही हुआ है। कुल मिलाकर हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि हमें अपने जीवन के लिए, अपनी सेहत के लिए अब खुद सोचना पड़ रहा है। एक आंकड़ा और है कि जो नए मरीज हैं ख़ास करके टीबी के, उसके साथ साथ पुराने मरीजों का जो ठीक हो चुके हैं वो फिर से रोगी के रूप में दर्ज होना, ये एक नई दूसरी चौंकाने वाली जानकारी है जिसको WHO ने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया है। और उनमें मजदूर वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मजदूर वर्ग यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके पास भोजन के पर्याप्त साधन नहीं होते, उनके पास सीमित साधन हैं भोजन के, इसीलिए पोषण के तो बिल्कुल ही सीमित साधन हैं। दाल चावल रोटी के साथ उनकी ज़िंदगी चलती है, उसमें पोषण के तत्व बहुत कम होते हैं। सब्जियां, फल और विटामिन के जो स्रोत हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उस परिवार में जो छोटे लोग होते हैं वो ठीक से अपना पोषण, उनके शरीर का ठीक से विकास नहीं हो पाता, उसकी वजह से बीमारियां। तो इन सब कारणों से जो उनके जीवन पे असर पड़ रहा है, उससे हम कैसे उबरें, हम कैसे उसका सामना करें, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती। मेरी कोशिश रहती है कि हमारे जो मेहनतकश दोस्त हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से न केवल अपनी ज़िंदगी को संवारा है बल्कि उन्होंने पूरे देश का नक्शा बदला है, उनके सेहत पर क्या असर होता है, हालात कैसे उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और उन परिस्थितियों में उन्हें कैसे जीना चाहिए, इन सारे मुद्दों पर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, कहने को मैं एक मध्य वर्गीय परिवार में अपनी परवरिश हुई है। मेरा जीवन भी एक मध्य वर्गीय परिवार की तरह चलता है, लेकिन मेरी सोच, मेरी चिंता हर उस मेहनतकश दोस्त के लिए है जो किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। इस कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनकी रोज़ी रोटी प्रभावित हुई है। उनकी ज़िंदगी के लगभग सारे सपने एक तरह से प्रभावित हुए हैं। मैं नहीं कह सकता कि सपने चूर हो गए, लेकिन निश्चित रूप से वो सपने धरे के धरे रह गए हैं। नौकरियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बड़े पैमाने पर श्रमिक भाइयों को अपने वर्क प्लेस से, अपने काम के स्थान से पलायन करके अपने गांव को जाना पड़ा। गांव में भी स्थिति अच्छी नहीं है। जो खबरें आ रही हैं, गांव में भी उनके सामने रोज़गार का संकट, भूखमरी का संकट, किसी तरह से जीवन बसर करने के जो दूसरे ज़रूरी पहलू हैं, उन सब के संकट के साथ वो वहाँ भी दुखी हैं। जब हम सेहत की बात करें, ऐसे में जब हम उनके स्वास्थ्य की बात करें, तो लगता है कि सेहत अपने आप में एक बहुत बड़े मसले के रूप में उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है। मेरी कोशिश होगी कि मैं नियमित आपसे बात कर सकूं और आपको बता सकूं कि हम अपने सेहत के लिए, हम अपने जीवन के लिए, हम अपने संघर्ष को कैसे संयोजित करें, हम उसको कैसे नियंत्रित करें, हम उसको कैसे आयोजित करें, जिसकी वजह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें और अपने जीवन के तमाम उन स्रोतों को अपने अनुकूल बना सकें जिन पर हमारा जीवन आधारित है।